सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूं आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 7th का चैप्टर 7 का संस्कृत का रुचिरा पुस्तक का जो क्लास 7 जो चैप्टर है संकल्प सिद्धिदायक का, उसका अभ्यास कार्य अर्थात एक्सरसाइज। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी पाठ का संकल्प सिद्धिदायक जो पाठ था उसका मैंने अर्थ और पूरा एक्सप्लेनेशन बना के दिया था और उम्मीद की कर रही हूँ कि आपने सभी ने देख लिया होगा। और अब आपको ज़रूरत होगी इसी पाठ की एक्सरसाइज की, तो इसीलिए मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने इसी पाठ की एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास कार्य। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्य। बच्चों, पहला जो प्रश्न है अभ्यास का वो है उच्चारणम कुरुत, मीन्स डू प्रोनाउंसिएशन। इसमें हमें सिर्फ उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है और कुछ भी सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो जल्दी से इसका हम उच्चारण कर लेते हैं। हाँ, साथ में मैं आपको इससे संबंधित जानकारी भी दे दूंगी कि ये क्या है। तो ये जो हैं, जो भी आपको शब्द दिख रहे हैं यहाँ पर लिखे हुए, वो सारे के सारे शब्द जो हैं वो धातु रूप हैं। अब धातु क्या होती है? धातु का मतलब होता है क्रिया, अर्थात इंग्लिश में कहें तो वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको इतने सारे रूप दिख रहे हैं, अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। तो ये जो सारे के सारे रूप हैं ये क्रियाओं के रूप हैं। और क्रिया में भी कौन सी क्रिया? तो ये क्रिया के लंग लकार के रूप हैं। लंग लकार, लंग लकार कौन सी होती है? मीन्स भूतकाल, इंग्लिश में कहें तो पास्ट टेंस, हिंदी में कहेंगे तो भूतकाल, यानी कि हम कह सकते हैं भूतकाल या पास्ट को हम संस्कृत में लंग लकार कहते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के रूप दिए हुए हैं। ठीक है, हमने अभी सारी रीडिंग कर ली इसकी। देखिए यहाँ पे अभवत, अकथयत, यानी जिसमें भी आपको आगे अ लगा हुआ दिख रहा है, अभवत में भी आ लगा है, अकथयत में आ लगा है, आगे पहला अक्षर आ है, अगच्छत में भी आ है, इसके बाद नेक्स्ट अपूजयत यहाँ पे आ है, देन अवदत। तो ये जो रूप हैं, अच्छा और एक चीज यहाँ पे जो न्यवेदयत है, ठीक है, ये भी हमारा भूतकाल का ही रूप है। और साथ ही साथ स्वपिति, ये भी भूतकाल का ही रूप है। ठीक है, इसमें कुछ ये दो धातुएं ऐसी हैं जिनमें हम अ नहीं लगाते, कुछ थोड़ा सा अलग रूप होता है उनका। ठीक है, लेकिन ये है सारे के सारे रूप जो वो है लंग लकार, यानी कि भूतकाल के पास्ट टेंस के। ठीक है, और एक शब्द है ऐसे ही प्राविशत। ठीक है, तपति शब्द जो है वो भूतकाल का नहीं है, ये वर्तमान काल का रूप है लंग लकार का। और ये साथ में वदती भी, जिसके पीछे आपको ती ती ये दिख रहा है, यानी कि सिर्फ वदती, सिर्फ तपति। तो ये कौन सा रूप है? ये दोनों के दोनों वर्तमान काल, और वर्तमान काल को हम संस्कृत में कहते हैं लट लकार। ये दोनों के दोनों रूप जो हैं वो लट लकार के हैं। ठीक है, तो जो भूतकाल के लंग लकार में रूप होते हैं किसी भी क्रिया के, मान लेते हैं हम यहाँ पे पठ क्रिया ले लेते हैं, पठ माने पढ़ना। ठीक है, तो पठ धातु के जो लंग लकार में रूप बनेंगे वो कैसे बनेंगे? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, ये तो होते हैं भूतकाल के रूप। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखे। लेकिन कभी कभी
कभी कभी नहीं, हम हमेशा एक और तरह से भी भूतकाल के रूप बना सकते हैं, यानी कि वर्तमान काल की क्रिया में ही जो लट लकार की क्रिया है उसी में। अच्छा, लट लकार में पठ धातु के रूप कैसे बनेंगे? पठति, पठतः और पठन्ति। आशा है कि सभी को याद होंगे। पठसि, पठथः, पठथ। और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः और पठामः। ठीक है, ये होते हैं प्रथम पुरुष लट लकार के, यानी कि वर्तमान काल के रूप। और भूतकाल के कैसे होते हैं लिख देती हूं मैं यहाँ पर। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये होते हैं भूतकाल के लंग लकार के रूप। ठीक है, तो अब हम वर्तमान काल की क्रिया में ही किस तरह से इसको भूतकाल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका एक तरीका है, यानी वर्तमान काल की क्रिया यानी लंग लकार के जो रूप हैं उनके पीछे अगर आप स्म शब्द लगा दें, स्म स्म प्रत्यय लगा दें, ठीक है, तो यही रूप, यही वर्तमान काल के रूप क्या बन जाएंगे? भूतकाल के हो जाते हैं। जैसे पठति की पीछे हम करते हैं पठति स्म, पठतः स्म, तो इसका मीनिंग बन जाएगा पढ़ता था, पढ़ते थे, इस तरह से। ठीक है, तो वही दोनों के दोनों रूप, दोनों तरह से रूप यहाँ पर आपको दिए गए, लेकिन जो मेन रूप होते हैं भूतकाल के वो ये वाले होते हैं। ठीक है, ये उस स्थिति में है कि अगर आपको ट्रांसलेशन करना है और आपको भूतकाल की रूप नहीं आते किसी भी क्रिया के, तो आप क्या करें, वर्तमान काल की जो क्रिया है उसी के पीछे इसमें लगा दें तो वो भूतकाल के बन जाएंगे। ठीक है, बस यही है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी यहाँ पर भी रूप ही दिए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर सारे के सारे रूप जो हैं वो स्म लगा के दिए हुए हैं। ठीक है, तो वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए थे, वर्तमान काल की क्रिया के पीछे स्म लगा दें तो वो भूतकाल के रूप बन जाते हैं। तो वैसे ही हमें इसको पूरा करना है। तो पूजयति स्म का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पूजयतः स्म, जो ऊपर वाला है इसी को फॉलो करते जाना है। बहुवचन में पूजयन्ति स्म। अब रक्षतः स्म, द्विवचन का दिया है, हमें एक वचन का लिखना है, तो रक्षति स्म, रक्षति स्म, रक्षतः स्म और रक्षन्ति स्म। नेक्स्ट दिया हुआ है एक वचन में चरति स्म, तो द्विवचन में होगा चरतः स्म और बहुवचन में होगा चरन्ति स्म। नेक्स्ट कुर्वन्ति स्म बहुवचन दिया है और हमें प्रथम एक वचन और द्विवचन का लिखना है, तो ये हो जाएगा करोति स्म और कुरुतः स्म। करोति स्म, कुरुतः स्म और कुर्वन्ति स्म। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब ये जो है वो भूतकाल के रूप लंग लकार के दिए हुए हैं, ओरिजिनल वाले रूप। ठीक है, एक लिखा हुआ है अकथयत, अकथयताम, अकथयन, और
इसमें एक वचन में ब्लैंक दिया हुआ है, द्विवचन बहुवचन लिखा हुआ है, अपूजयताम अपूजयन, तो यहाँ पे हो जाएगा अपूजयत। इसका प्रथम पुरुष दिया है अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। नेक्स्ट, ये है मध्यम पुरुष के, ऊपर वाले जो रूप थे वो प्रथम पुरुष के थे, तीनों के तीनों। ये है मध्यम पुरुष के, तो अवसह, अवसतम, अवसत, तो इसका अपूजयतम दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपूजः, अपूजयतम, अपूजयत। ये है अचरत, तो इसका होगा अचरः, अचरतम, अचरत। अब देखिए उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम, तो अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अरचयाव का हो जाएगा अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। तो ये हमारे तीनों के तीनों रूप हो गए। ये सभी को याद करने हैं। आप कोई भी एक क्रिया के याद कर लीजिए, पठ के कर लीजिए, पठ धातु के भूतकाल लंग लकार में, बाकी सारे वैसे ही होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, एक शब्द में उत्तर देना है। तपः प्रभावात के सखायः जाताः, तप के प्रभाव से कौन दोस्त बन गए। सखा माने मित्र, दोस्त। कौन मित्र बन गए थे तप के प्रभाव से? पार्वती जी के मित्र कौन बन गए थे? हिंसक पशु, तो संस्कृत में लिखेंगे हिंस्र पशवः। नेक्स्ट है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई? गौरी पर्वत पर गई थी ना, तो गौरी शिखरे। कह श्मशाने वसति, कौन शमशान में रहता है? शिव। एक शब्द में लिखना है, एक शब्द ही लिखेंगे। नेक्स्ट है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर, शिव की बुराई सुनकर कौन क्रुद्ध हो गया, कौन गुस्सा हो गया? पार्वती। जब उस वटु ने शिव की निंदा की थी कि शिव तो भस्म रमाता है और उसके 3 नेत्र हैं, ये सारी बात सुन के पार्वती जी क्रोधित हो गई थी। नेक्स्ट है वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, वटु रूपेण यानी ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया था? तो कौन था ब्रह्मचारी के रूप में? शिव थे, तो शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, कह का कम काम प्रति कथयति, यानी किसने, किसने यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप दिए हुए हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में किसने किससे कहा? पहला यानी हु सेड टू हुम। वत्से तपः कठिनम भवति, यानी बेटी तपस्या कठिन होती है, तो ये बात माता ने कही थी पार्वती से, ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी, ये किसने कहा था? पार्वती ने, तो इधर लिखेंगे पार्वती। किससे कहा था? माता से, तो माता। मातरम, माता से कहा, मातरम। नेक्स्ट मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते, ये बात किसने कही थी? पार्वती जी ने कहा था अपनी सखी विजया से, जब उसने कहा था कि
तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं, लेकिन शिव जी अभी तक नहीं आए। तो पार्वती जी ने विजया से कहा था, पार्वती विजयाम। नेक्स्ट है अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता। अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई। ये बात किसने कही थी? विजया ने पार्वती जी से। तो विजयाम पार्वतीम प्रति। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं खुश हूं। ये बात कही थी शिव ने पार्वती से। शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। शरीर ही इस सभी धर्म के साधन का, जो सभी धर्मों को करने का एकमात्र साधन जो है वो शरीर ही है। वो किसने कहा? वटु। वटु ने कहा था। वटुहु पार्वती, पार्वती से। अहम तव कृतदासोस्मि। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया हूं। ये कहा था शिव ने पार्वती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके आंसर हमें पूरे पूरे सेंटेंस में देने। पहला प्रश्न है, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। पार्वती ने गुस्सा होते हुए क्या कहा? तो पार्वती जी कब गुस्सा हुई थी? जब शिव निंदा की थी वटु ने, तो पार्वती जी क्रोधित हो गई थी और वो बोली थी। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बड़ा होगा। बुक में ही मैं आपको टिक करवा देती हूँ, आप टिक कर लीजिए। ये देखिए, पार्वती क्रुद्धा सती। पार्वती जी ने गुस्सा होते हुए बोला क्या? यहाँ से आंसर होगा, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदति। यहाँ तक। अरे वाचाल, वाचाल माने बहुत बोलने वाला, अप्सर माने चला जाए यहाँ से। इस संसार में शिव के असली रूप को कोई नहीं जानता है। तुम जैसे हो वैसी ही बातें कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कह पाप भाग भवती। कौन पाप का भागीदार होता है? तो ये बात भी पार्वती जी ने इसी के आगे कही थी। विजया से कहा था कि विजया विजया यहाँ से चलो। क्यों? क्योंकि जो निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवती, और यह निंदाम शुणोति सह अपि। ये देखिए, कौन पाप का भागी होता है? तो यहां से आंसर होगा, यह निंदाम करोति सतु पाप भाग भवती एव यह शुणोति सोपि पाप भाग भवती। यहां तक। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसके ऊपर वाले सेंटेंस में प्रश्न नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, पार्वतीम किम कर्तुम ऐच्छत। पार्वती जी क्या करना चाहती थी? तो ये तो बहुत ही आसान है। क्या करना चाहती थी? पार्वती शिवम, इसका आंसर यहीं लिख देती हूँ, पार्वती शिवम पतिरूपेण प्राप्तुम
तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की इच्छा की। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती हैं? तो किसके साथ जाती हैं? विजया के साथ। तो हमें पूरा आंसर लिखना है, तो लिखेंगे पार्वती विजया सह साकम। जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखेंगे। सह माने भी साथ होता है, साकम माने भी साथ होता है। सह माने भी साथ, साकम माने भी साथ। तो जो प्रश्न में दिया है वही लिखेंगे। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। नेक्स्ट है मंजूषाता पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजूषा यानी जो ब्रैकेट में जो बॉक्स में शब्द दिए हैं उनसे हमें समानार्थी शब्द चुनने, मीन्स सिनोनिम्स चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला शब्द है हमारा शिलायाम। शिला का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर पर या चट्टान पर। तो इसका होगा हमारा प्रस्तरी। प्रस्तरी का भी अर्थ होता है पत्थर पर। नेक्स्ट है पशवः, माने पशु, एनिमल्स, जानवर। इसका होगा हमारा जंतवः। जंतवः मीन्स प्राणी, जानवर। अंबा, अंबा माने माँ, तो इसका हो जाएगा माता। नेत्राणी, नेत्र माने नेत्र मीन्स आँख। आँखें, इसका होगा नयनानी, आँखें। नेक्स्ट है तूष्णीम। तूष्णीम माने होता है चुप या साइलेंट। इसका हो जाएगा मौनम। मौन माने भी चुप या साइलेंट। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया वैसे ही बनाना है। ये जो हमने पहला प्रश्न किया है ना, उसी के जैसा सेम है। यानी हमें वर्तमान काल की क्रिया के पीछे जो स्म लगा के शब्द दिया हुआ है, क्रिया दी हुई है, हमें उसको जो मूल रूप होता है लंग लकार का वो लिखना है। जैसे वसति इसम का क्या बन गया? अवसत। तो पश्यति इसम का क्या बन जाएगा? अपश्यत। तपति स्म अतपत। चिंतयति स्म अचिंतयत। वदति स्म अवदत। और गच्छति स्म का अगच्छत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसमें उल्टा है। काम वही करना है जो हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। यानी हमें इधर भूतकाल का ही रूप लिखना है। कथयति स्म का अकथयत। नयति स्म का अनयत। इसका मीनिंग भी देखते जाइए। अकथयत माने कहा, अनयत माने ले गया। पठति स्म माने पढ़ा। इसका हो जाएगा अपठत। धावति स्म का
अधावत यानी दौड़ा, हसति स्म का अहसत यानी कि हंसा। तो इस तरह से हमारे सारे जो रूप थे और सारे जो प्रश्न थे वो हो चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने पढ़ाया था अभी, जो आपको बताया वही यहाँ पर ध्यातव्यम में दिया गया है। मीन्स ध्यातव्यम मीन्स नोटिसेबल, ध्यान रखने योग्य। क्या है? स्म शब्द का प्रयोग जो है, तस्य प्रयोग कैसे होता है? यदा वर्तमान कालिक कई धातु भी, जब वर्तमान कालिक धातु के साथ हम स्म का प्रयोग कर देते हैं तो वे धातु जो हैं वो भूतकालिक क्रियाणाम अर्थम प्रकटयन्ति, भूतकाल का अर्थ प्रकट करने लगती हैं। जैसे पठति स्म का अर्थ क्या बन जाएगा? पढ़ता था। अगर हम इसमें से स्म को हटा दें, सिर्फ पठति है तो क्या होगा? पढ़ता है वर्तमान, लेकिन इसमें लगा दिया तो पढ़ता था। ऐसे ही गच्छति माने पढ़ता है और गच्छति स्म गच्छति माने जाता है और गच्छति स्म माने जाता था। ठीक है, आगे बताया है पंचाग्नि व्रतम। तो ये मैंने आपको जब चैप्टर से एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था। पंचाग्नि व्रत वो व्रत होता है जिसमें चतस्रसु दिक्षु अग्निमाधाय सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम पंचाग्निर्व्रतम। चारों दिशाओं से आग जलाकर बीच में बैठ जाते हैं। कोई व्यक्ति बीच में बैठ जाता है, उस चारों साइड आग जला लेता है और सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम, और ऊपर सूरज के भी वो निर्निमेष कहते हैं अपलक, बिना पलक झपकाए सूर्य को देखता रहता है, उसको कहते हैं पंचाग्नि व्रत। अपर्णा तपस्याक्रमे पर्णानामपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती। अपर्णा नाम पार्वती जी का इसलिए पड़ा था क्योंकि जब वो तपस्या कर रही थी तो उन्होंने पर्णानाम माने पत्तों को भी, भक्षणम माने खाना, बंद कर दिया था, त्यक्तवती त्याग कर दिया था, पत्ते भी नहीं खाती थी, इसलिए उनका नाम हो गया था फिर अपर्णा। तो ये हमारा पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, पूरा देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छी तरह से वीडियो देख रहे होंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अवश्य कर रहे होंगे, जो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ जो है त्रिवर्णः ध्वजः। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग संस्कृत। धन्यवाद।